नमस्कार। जय हिंद साथियों। जहां देश में एक तरफ नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ योजना के तहत आर्मी व एयरफोर्स की भर्तियां जिनका प्रथम चरण कई जगह समाप्त हो चुका है, कई जगह अभी भी वर्तमान समय में आर्मी की भर्तियां जारी है। वहीं दूसरी ओर एयरफोर्स एनरोलमेंट, आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स रिजल्ट व अग्निपथ योजना को लेकर जिन युवाओं ने दिल्ली हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, अब उन सभी याचिकाओं के ऊपर एक बार फिर से देश के युवाओं की नजरें दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि एक लंबे समय के पश्चात जो दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 अगस्त सुनवाई की जो डेट निर्धारित की थी, वो डेट अब नज़दीक है और आने वाले 2 दिन के बाद इस केस के ऊपर या बोले तो इन तमाम याचिकाओं के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस सुनवाई के बीच युवाओं के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, जिनमें से कॉमन क्वेश्चन के जवाब मैं आज आपको देने वाला हूं। एक क्वेश्चन सभी युवाओं की ओर से ये रखा गया कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट में जो देश के अलग अलग 6 जगह याचिकाएं दर्ज की थी या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लगाई गई थी, क्या वो सभी याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गई है? और अगर इनमें से कोई भी याचिका अगर दिल्ली हाई कोर्ट मूव नहीं होती है, वहां नहीं पहुंच पाती है, तो क्या इन याचिकाओं के ऊपर 25 अगस्त को सुनवाई होगी? तो साथियों, आपको बता दें कि अभी जितनी भी याचिकाएं अलग अलग हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो गई थी, उनमें से तकरीबन याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में मूव हो चुकी है। और यहां आपको सीधे तौर पे बता दें कि अगर कोई याचिका नहीं भी पहुंचती है तो उसका इस सुनवाई के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बोले तो आपकी 25 अगस्त को सुनवाई कन्फर्म होगी। दूसरा, युवाओं का यह सवाल था कि सरकार किस दिशा में इसको लेके जा सकती है। बोले तो सरकार क्या जवाब कोर्ट के अंदर रख सकती है। तो यहां आपको क्लियर करना चाहेंगे कि विगत सुनवाई, जो पिछली जो सुनवाई थी, उसमें यही बात कही गई थी कि रक्षा मंत्रालय, एयरफोर्स या आर्मी, इनको नोटिस जारी किया जाएगा और इस सुनवाई के अंदर इन सभी डिपार्टमेंट से तमाम जो जानकारी उनकी ओर से वर्तमान का जो स्टेटस है वो युवाओं के सामने, देश के सामने रखा जाएगा। बहुत सारी जो युवा है वो ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आर्मी की भर्ती हो चुकी है, एयरफोर्स की भर्तियां हो चुकी हैं, क्या इन भर्तियों का हमारी सुनवाई के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, अगर मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर देखा जाए तो अग्निपथ को लेकर जो याचिकाएं दायर हुई थी, हो सकता है उनके ऊपर इनका इफेक्ट पड़े। लेकिन कानून के जानकारों का कहना है कि आपकी जो एयरफोर्स एनरोलमेंट, रिजल्ट व आर्मी एग्जाम की जो पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया है, उसके ऊपर इस नई सैन्य भर्ती प्रक्रिया का कोई भी प्रकार का प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। इसको लेके जितने भी जानकार हैं उनका यही कहना है कि युवा तरह तरह के जो सवालात करते हैं उसमें सीधा सा इस बात का ज़रूर संज्ञान लें कि आपकी जो मुख्य जो बात है कोर्ट के अंदर, वो विशेष तौर से पेंडिंग भर्ती प्रक्रियाओं को लेके है, ना कि नई भर्ती योजना को लेके है। हालांकि इस भर्ती योजना में कुछ ऐसे बिंदु थे जिनको लेके भी कुछ हमारे साथी दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सीधे तौर पे आपको बता दें कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया, पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया के ऊपर आपकी नई सैन्य भर्ती योजना के तहत जो भर्तियां हुई है उसका किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, वो पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत उनका आर्मी का एग्ज़ाम बाकी था, एयरफोर्स का एनरोलमेंट बाकी था, एयरफोर्स का रिजल्ट बाकी था। उनमें से चंद युवा वर्तमान समय में चल रही नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ के तहत आर्मी का फिजिकल पास है। इसके साथ साथ एयरफोर्स के जो प्रथम जो स्टेज है, जो चरण है, वो पास हैं। उन युवाओं का कहना है कि एक तरफ तो हम कोर्ट गए हैं, क्या अगर हमारा नई भर्ती के तहत अगर सिलेक्शन होता है तो क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? तो ऐसा भी नहीं है, इसमें आपके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया जिसमें आपका नाम था उसको लेके आप कोर्ट गए हैं और कोर्ट जाना कोई गलत बात नहीं है, आप अपने न्याय के लिए कोर्ट गए हैं। तो इस बात को भी आप सुनिश्चित कर लें कि जो जिस आधार के ऊपर आप कोर्ट गए हैं उस कार्रवाई का आपकी नई भर्ती प्रक्रिया के तहत अगर सिलेक्शन होता है तो उसके ऊपर भी कोई भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अधिकांश युवा इस बात की ज़्यादा चर्चा करते हैं कि क्या कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा या फिर सरकार कोर्ट में क्या जवाब देगी, या फिर आप अपने आधार के ऊपर बताइए कि क्या होने वाला है। देखिए, अगर आपके इस मुद्दे को देखा जाए तो पहले भी कई ऐसे अधिकारी जो उस विभाग से संबंध रखते हैं, उन्होंने भी कहा था कि जो नोटिफिकेशन में जो चीज़ें दी गई है उसी के आधार के ऊपर कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स या कोर्ट में सारी की सारी प्रक्रियाएं होने वाली है। अब आप इस बात की जल्दबाजी करते हैं, लेकिन कोर्ट की प्रक्रियाएं कोर्ट के तरीके से होगी, इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप विश्वास रखिए, यकीन रखिए, जो भी होगा हो सकता है हम सब के लिए होगा, अच्छे के लिए होगा और हमारे हित में
न्याय जरूर होगा, युवाओं के हित में न्याय जरूर होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत अपने मेजबान धनेश को। आगामी जो भी 2-3 दिन के भीतर जो भी कार्य दिवस दिल्ली हाईकोर्ट से जो भी अपडेट आएगी, हम आपको ज़रूर उससे अवगत करवाते रहेंगे। साथ साथ आपके जो भी सुझाव है वो हमें कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि आपके सुझावों का हमें हमेशा निरंतर इंतजार रहता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पूरे AD आर्मी पॉइंट परिवार का दिल से शुक्रिया। मिलेंगे फिर ताज़ा सटीक विश्लेषण भरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।